आज की इस वीडियो में हम आरएसएम रीसेट सिग्नल जो होता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे जो शायद आपके काम आए रिपेयर करते समय। क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा होता है और जब वो वोल्टेज चेक करते हैं तो लगभग वोल्टेज बन रही होती है बट आरएसएम रीसेट नहीं बनता। तो सबसे पहला पॉइंट कि आरएसएम रीसेट जो है वो हमें कब चाहिए होता है, राइट। तो आरएसएम रीसेट जो होता है वो हमें नो पावर की कंडीशन में चाहिए होता है, राइट। नो पावर। सेकेंड चीज, हमें आरएसएम रीसेट कब चेक करना है। हमें आरएसएम रीसेट कब चेक करना है, तो देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड होते हैं और अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से आरएसएम रीसेट बनता है। डिफरेंट वे इन डिफरेंट बोर्ड। यहाँ पे कहने का मतलब यह है, यहाँ पर कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। जनरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बनता है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आरएसएम रीसेट बनने का कॉन्सेप्ट अलग है। सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के अंदर बनने का कॉन्सेप्ट अलग है। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ मेंशन करता हूँ पहले। बोर्ड को रिपेयर करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट, देन सेकंड और थर्ड, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के बोर्ड को आप सेम तरीके से मेजर कर सकते हो। बस सीपीयू का डिफरेंस होता है और जितनी भी सप्लाई है सेकंड जनरेशन के अंदर वही सप्लाई थर्ड जनरेशन के अंदर है। अगर आप कॉमर्शियल सीरीज लैटिट्यूड में जाते हो या इलाइट बुक में जाते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है बट सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन सेम होता है। अगर आप फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बोर्ड को रिपेयर कर रहे हो तो ये दोनों जनरेशन्स के बोर्ड के अंदर जो सप्लाई यूज होती है, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, वोल्टेज स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब वोल्टेज की जितनी भी मैपिंग है वो लगभग सेम होता है। और सिक्स्थ जनरेशन, सेवन्थ जनरेशन एंड एट्थ जनरेशन, ओवरऑल ये तीन, सिक्स सेवन्थ एट्थ का जो वोल्टेज मैपिंग है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, मतलब हम इसे डायग्नोज करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, लगभग सेम होता है। देखो मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ कहूँगा तो ये गलत हो जाएगा, बट आप ये कह सकते हो कि 85 to 90% जो रेशो है वो लगभग सेम होता है। एंड नाइन्थ जनरेशन, थोड़ा सा, नाइन्थ जनरेशन तो आप सबके पास आता भी नहीं होगा क्योंकि नाइन्थ जनरेशन के बोर्ड बहुत कम मार्केट में आए हैं। डायरेक्ट टेंथ जनरेशन का आया है, राइट। टेंथ जनरेशन, तो इनके अंदर, और इलेवेंथ, इलेवेंथ में ले सकते हो और ट्वेल्थ में आप थोड़ा सा शायद अलग होगा। अभी ज़्यादा इसके ऊपर मैंने देखा नहीं है। क्यों, देखो मार्केट में ट्वेल्थ जनरेशन भी आ गया, थर्टीन जनरेशन भी आ गया, बट मैं अभी आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इसको कैटेगरी में अलग रख रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है कि कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च किया होगा और उन्हें पता होगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो, कभी भी कोई भी बोर्ड रिपेयर करते हैं हम, तो ध्यान में रखो कि ये जो जनरेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर आप रिपेयर करते हो तो क्या निकलता है, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज मैपिंग, वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो सेकंड जनरेशन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है वही थर्ड जनरेशन में होता है, जो फोर्थ जनरेशन में होता है वही फिफ्थ जनरेशन में होता है, वही सिक्स सेवन्थ एट, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो फिर आरएसएम रीसेट जो बनता है ना वो जनरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आरएसएम रीसेट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट जनरेशन से लेकर ट्वेल्थ जनरेशन तक का सेम होता है।
इसमें i3 i5 i7 का रोल मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जनरेशन की बात कर रहा हूँ। अलग अलग जनरेशन के अकॉर्डिंग आरएसएम रीसेट उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। लेकिन अगर मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, जैसे कि हमारा हो गया एएमडी, राइट। एएमडी के अंदर भी दो आते हैं, एएमडी और एएमडी राइजन, और एक आता है हमारा पेंटियम। आप डायग्राम उठा के देख लो तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में आरएसएम रीसेट के पीछे का रोल क्या है। मतलब आरएसएम रीसेट कब बनता है, आरएसएम रीसेट किसके साथ टाई अप है, किस वोल्टेज के मिसिंग होने की वजह से आरएसएम रीसेट भी मिस हो सकता है। ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू जनरेशन। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आरएसएम रीसेट को बनने के लिए मैंने यहाँ पर बताया, तो एक मैं डिफरेंट वे इन डिफरेंट बोर्ड जो है इसके बारे में तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट एक छोटा सा ओवरऑल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आप लगभग सभी बोर्ड के अंदर आप चेक कर सकते हो। देखो, आप अगर रिपेयरिंग कर रहे हो तो आपको अपडेट होना पड़ेगा अपने आप को, आप नॉलेज लेना पड़ेगा आपको। अभी जो बता रहा हूँ एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आप सभी बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, हम सबको शॉर्टकट चाहिए, लेकिन शॉर्टकट में रिपेयर नहीं होता। यूनिवर्सल का मतलब यह है कि आप ट्राई करो, अगर इससे काम बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू वे, अकॉर्डिंग टू जनरेशन आपको समझना पड़ेगा बोर्ड रिपेयर करने के लिए। तो आरएसएम रीसेट अगर बोर्ड में नहीं बनता तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। तो आपको पता है कि 19 वोल्ट मैं चेक करूंगा, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ आरएसएम रीसेट के बारे में। तो आरएसएम रीसेट के लिए जो रोल प्ले करता है वो है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन की सप्लाई सही होनी चाहिए। स्टेप डाउन के अंदर आपका 3 वोल्ट एलडीओ भी बनता है, ये तो आपको पता है। मैं यहाँ पर 3 और 5 वोल्ट लिख रहा हूँ। सेकंड नंबर पे जो हमारा रोल प्ले करेगा वो स्टेप डाउन का पावर गुड होगा। अब अगर आप अलग अलग डायग्राम में उठाओगे जनरेशन के अकॉर्डिंग, तो हर बोर्ड के अंदर 3 5 का पावर गुड नहीं बनता। तो अब जिसमें पावर गुड नहीं बन रहा है उसके लिए क्या चेक करोगे, राइट, उसके लिए क्या चेक करोगे, तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना पड़ेगा। जिसमें 3 5 नहीं बनता, पावर सॉरी पावर गुड नहीं बनता, पावर गुड नहीं बनता तो मिस कर दो। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हो जाएगा इसी बायस। देखो ध्यान रहे, मैं यहाँ पर पिन टू पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपका 3 5 जब तक सही नहीं होगा, उसका पावर गुड सही नहीं होगा, तब तक आरएसएम रीसेट नहीं बन सकता। आपका इसी बायस सही होना चाहिए या आपका आयो प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, आयो प्रोग्राम करना पड़ेगा, राइट। अगला जो हमारा पॉइंट होगा आयो प्रोग्राम के बाद वो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा आरटीसी का भी रोल होता है, क्योंकि एक सिग्नल होता है डी पावर ओके, डी पावर ओके, उससे आरएसएम रीसेट का टाई अप होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं लेटेस्ट जनरेशन में। एक सिग्नल आपने देखा होगा DPWR ओके, ठीक है, DPWR ओके, ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में नहीं होता, ये ऑलमोस्ट 6 जनरेशन से स्टार्ट होता है। अगर ये सिग्नल, ये वोल्टेज 3.3 वोल्ट होता है, अगर यहाँ नहीं बनेगा तो भी आरएसएम रीसेट नहीं बनेगा। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो सेकंड और थर्ड जनरेशन के अकॉर्डिंग आरएसएम रीसेट को डायग्नोज कर रहे हैं, तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है डी पावर ओके के बाद आरएसएम रीसेट किसके साथ कनेक्टेड होता है, पीसीएच के साथ। पीसीएच के साथ अगर कनेक्ट होता है तो पीसीएच कब रिस्पॉन्स करेगा, कब किसी चीज का जवाब देगा, जब पीसीएच की सप्लाई होगी पीसीएच के लिए। जैसे कि आरटीसी के बारे में बताया, आरटीसी, आरटीसी रीसेट, एसआरटीसी रीसेट, मतलब कंप्लीट आरटीसी रीसेट। और
आपका यहाँ पर आरएसएम रीसेट नहीं बनने का रीजन क्या हो सकता है? एक आरटीसी तो हो गया, साथ में 32 किलो हर्ज का आपका क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए अगर आरएसएम रीसेट चाहिए तो। क्यों? क्योंकि आरएसएम रीसेट पीसीएच को एक इंफॉर्मेशन देता है, राइट, कि आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, जितने भी सप्लाई है पीछे की वो सही है, S5 स्टेट एक्टिव है, अब हमें S4 की तरफ जाना पड़ेगा। ये पीसीएच को इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो पीसीएच कब रिस्पॉन्स देगा? जब पीसीएच पहले से एक्टिव होगा। उसको एक्टिव होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आरटीसी है, उसके साथ उसको क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट मीन आपको वो रिस्पॉन्स करेगा। डी पावर ओके की जो बात कर रहा हूँ ये सभी जनरेशन में नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बोर्ड रिपेयर करते हो तो जनरेशन के अकॉर्डिंग रिपेयर करो, ठीक है। आरटीसी भी लिख दिया हमने, डी पावर ओके भी लिख दिया, अब इसमें इसी वाइज भी लिख दिया हमने, स्टेप डाउन भी लिख दिया। और क्या हो सकता है आपकी? देखो, कई बार हम सारी सप्लाई चेक करते हैं, प्रॉपर बन रही होती है, और कुछ चीज़ें जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा आरसीएम से नहीं बन रहा है, हमने 3-5 चेक किया, बन रहा है 3-5 का पावर गुड अगर बोर्ड में है तो वो भी बनना ज़रूरी है। हमने बायस प्रोग्राम कर लिया, अगर आईओ प्रोग्रामेबल है आईओ प्रोग्राम कर लिया, आरटीसी चेक कर लिया, और अगर जनरेशन के अकॉर्डिंग है अलग अलग जनरेशन में तो डी पावर ओके चेक कर लिया, बट फिर भी नहीं बन रहा है तो सिंपल सी बात है, आप आईओ भी चेंज करके देख सकते हो। आईओ चेंज करके देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, रिप्लेस एस आईओ, राइट। और इससे आगे तो जैसा कि हम सब करते हैं, रिफ्लो पीसीएच या एसओसी, आप उसको रिफ्लो करके देखो, कई बार बोर्ड ऑन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आरएसएम रीसेट पीसीएच को या एसओसी को ही जाता है। तो अगर पीछे से जो लाइन होगी वो, कई बार क्या होता है, बॉल जो है वो, बीजीए बॉल जो है वो सही से अटैच नहीं होता प्रिंट के साथ, लूज होता है कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है। तो हम फ्लक्स लगा के बीजीए मशीन के द्वारा उसको रीफ्लो करते हैं और बोर्ड रिपेयर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आपको एक सिंपल तरीके से आरएसएम रीसेट चेक करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। आरएसएम रीसेट हमें कब चेक करना होता है? जब बोर्ड ऑन नहीं होता। आरएसएम रीसेट का कॉन्सेप्ट अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, तो आपको डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, डायग्राम पढ़ो, समझो। अगर आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग जनरेशन में आरएसएम रीसेट का कॉन्सेप्ट जानना है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, आरएसएम रीसेट इन डायग्राम, ठीक है, डायग्राम में आरएसएम रीसेट बताओ। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आरएसएम रीसेट को अलग अलग जनरेशन में आपको समझाने की कोशिश करूं। बाकी यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम पे आप डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने ओवरऑल आरएसएम रीसेट का कॉन्सेप्ट बताया है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।